आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की संस्कृत विभाग जो भर्ती है उसकी विज्ञप्ति जारी हो गई है। उसकी हम बात करने वाले हैं कि उसमें कितनी पोस्ट वगैरह हैं, ये सारी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। तो आपको बता देता हूँ कि यह जो भर्ती है वो संस्कृत विभाग से है। किस विभाग से है? सबसे पहले संस्कृत विभाग से है और इसमें कुल पद हैं वो 52 पद है। 52 पद है और पदों के हिसाब से कमी और वृद्धि ये निर्देशानुसार किया जा सकता है। अब इसमें किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने पद हैं ये इसमें दिया है। हिंदी है, हिंदी में 17 पद हैं जिसमें से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांटे गए हैं। इसमें जनरल के 6 हैं और जनरल में ईडब्ल्यूएस के 2, उसके बाद एससी में 1 है और 1 है विडो। एसटी के अंदर 2 है जनरल में और ओबीसी के अंदर 1 जनरल में है। एमबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस में 1 है, एमबीसी में नहीं है। तो इसी तरीके से अंग्रेजी में भी ऐसे हम लोग देख लेंगे। अंग्रेजी के अंदर कुल हैं 11 पद और साहित्य में 4 पद, सामान्य व्याकरण में 10 और व्याकरण में 7 पद है। यजुर्वेद वेद है उसका 1, राजनीतिक की पोस्ट 1 है और हिंदी जो इतिहास है वो इसकी 1 पोस्ट है। अब इसमें जो ये हिंदी की 17 पोस्ट हैं और संस्कृत विभाग में ये 17 जो पोस्ट है वो कम नहीं होते हैं। हमें सिर्फ 1 पोस्ट चाहिए। अंग्रेजी के अंदर 11 पोस्ट है। अब साहित्य है वो हिंदी साहित्य नहीं है बल्कि व्याकरण का साहित्य और सामान्य व्याकरण भी जो है वो इसकी है। संस्कृत जो व्याकरण है इनकी है। 1 यजुर्वेद वेद है, राजनीति विज्ञान का 1 है, इतिहास का 1 है। अब इसमें दिया है कि अक्स सर्विस या पीएच वाले हैं उनके इसमें है टिप्पणी है कि एकाधिक दिव्यांग श्रेणी की उपयुक्त श्रेणी में दिव्यांग के दर्शाए गए 1, 2 अनिवार्यता के साथ 3 अथवा 4 एप में वर्णित एवं दिव्यांग अनिवार्य होना चाहिए और कोई नहीं चलेगा। इसमें दिया हुआ है साफ साफ। अब इसके जो दिशा निर्देश है वो आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हम इसकी जो इसमें सिलेबस क्या है, किस किस तरीके से आएंगे, इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें जो फॉर्म है वो कौन कौन भर सकते हैं। इसमें जो हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति विज्ञान के लिए वो भर सकते हैं जिसका कम से कम एमए के अंदर 48% हो, यानी 48 बीएड की प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद और उसको हिंदी का, राजस्थान का और राजस्थान का जो कल्चर है, इतिहास, इसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। अब शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान इसके अंदर अंतिम वर्ष की सम्मिलित किया जा सकता है, मतलब जो अपेयर में होते हैं उसको सम्मिलित किया जा सकता है। उसके बाद इसमें जो ये चीज़ें आप 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए, ये हम लोग होता ही है। अब हम अधिकतम मान लो अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष का है, जनजाति के लिए, और उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग है उसको 10 वर्ष के लिए, सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उसको 5 वर्ष के लिए, विधवा, तलाकशुदा उनके लिए अधिकतम आयु कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। जो भी मतलब इसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें फिल करनी है डॉक्यूमेंट। भूतपूर्व कैदी मामले में दोषपूर्व इनके बारे में आयु नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी तरीके से उसके ऊपर किसी भी न्यायालय के द्वारा मुकदमा नहीं होना चाहिए। आखिरी पद में स्थायी नियुक्ति, अगर प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में मतलब आयु है वो होनी चाहिए पूरी की पूरी, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। कैंडिडेट इंस्ट्रक्टर के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्हें एनसीसी वगैरह की जो शर्तें हैं उसके अंदर 3 वर्ष की, अधिकतम 3 वर्ष से ज़्यादा निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी। और उसके है कि लघु सेवा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्त सीमा में कोई समझ आ जाएगा। चयन होने के बाद आयु में बेशर्त सीमा ये अपनी है। इसमें सेना क्षेत्र के बाद पाक युद्ध भारत में प्रवृत्त
ये ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद कारोबार 40 वर्ष होगी। इसके बाद राजस्थान सिविल भूतपूर्व सैनिक आमेल अधिनियम 1948 भूतपूर्व सैनिकों की आयु 10 वर्ष की छूट, परंतु सीधी भर्ती की निम्न पद में अपेक्षित अनुभव कालावधि बराबर आयु में स्थलीकरण दिया जाएगा। परंतु इन नियमों के अधीन स्थलीकरण के पश्चात यदि अनुज्ञा 50 वर्ष से अधिक निकली तो 50 वर्ष, किंतु सीधी भर्ती में निम्नानुसार अनुभव अनिवार्य 55 वर्ष की अधिकतम आयु लागू होगी। अब है कि कार्मिक भाग 2, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। दिव्यांग अधिनियम 1918 2018 अनुच्छेद निःशक्त व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित 5 वर्ष की, जो दिव्यांग होंगे उसकी 5 वर्ष की छूट है। और ये सारी चीज़ें कब से कब, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो। अब हम बात करते हैं, इसमें सीधा आ जाते हैं, अपना जो मेन मुद्दा है वह है किस तरीके से SSYD ये सारी चीज़ें आप भरा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसमें आएगा क्या क्या। सबसे पहले तो इसमें जो जनरल वाले हैं उसके 600 रुपये, और आरक्षित वर्ग है उसके लिए 400 रुपये, और दिव्यांग है उसके लिए 400 रुपये। इसमें सब्जेक्ट में पहला पेपर आएगा जनरल नॉलेज का, GS बोलते हैं जिसको। उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले पहला पेपर है, इसमें राजस्थान की हिस्ट्री आएगी, इंडिया की हिस्ट्री, और नेशनल जो हमारे जो आंदोलन वगैरह हुए हैं उसके आएंगे 15 प्रश्न 30 नंबर के। इसी तरीके से मेंटल एबिलिटी आएगी, यानी रीजनिंग आएगा, और सेकेंडरी लेवल तक, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल तक, और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के आएंगे। इसके 20 प्रश्न आएंगे, 40-40 यानी 5-5 प्रश्न आएंगे सभी में से, यानी 4 हो गए ना इसमें सब्जेक्ट। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, 2 भाषा, और रीजनिंग और मैथ 4 यानी 5-5 आ गए, 20 क्वेश्चन। इसी तरीके से जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, राजस्थान, इसमें से आएंगे 15 क्वेश्चन, और करंट अफेयर आएगा, इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन से 20। और जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की ज्योग्राफी से, और जनरल साइंस और इंडियन पॉलिटी है इसमें से 15, तीनों में से 5-5 हो गए, 15 यानी 30 प्रश्न का हो गया। अब हम उसके बाद जो 5 नंबर का जो पोर्शन है उसमें है एजुकेशन मैनेजमेंट और एजुकेशनल सीनियर ऑफ राजस्थान, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 2009, यानी मैनेजमेंट का। उसमें से 15 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के, टोटल प्रश्न आएंगे 75, और नंबर ऑफ की बात करें तो हम 150 नंबर का पहला पेपर होगा। अब दूसरा पेपर सब्जेक्ट का हम बात करेंगे। अब हम अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान के लिए तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसमें है कि सब्जेक्ट सीनियर लेवल पर आएगा 55 क्वेश्चन आएंगे 110 नंबर के, और नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट और ग्रेजुएशन लेवल का आएंगे 55 यानी 110 के। उसके बाद पोस्ट ग्रेड MA की बात करें तो 10 प्रश्न आएंगे 120 नंबर, 10 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। और एजुकेशन साइकोलॉजी हो गई, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT लर्निंग के बारे में साइकोलॉजी, इनके 30 प्रश्न आएंगे। तो टोटल प्रश्न हो गए 150, और इसका जो टोटल मार्क आएगा यानी कितने नंबर, 300 नंबर का आएगा। किस किस में आएगा, 150 प्रश्न आएंगे और 300 नंबर के हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान में सीनियर लेवल पे 55 प्रश्न, ग्रेजुएशन लेवल पे 55, और पोस्ट ग्रेजुएट यानी MA 10 प्रश्न, और टीचिंग मेथड के बारे में कंप्यूटर हो गया, इनके 30 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के। टोटल प्रश्न हो गए 150, नंबर हो गए 300। अब हम इसके बाद संस्कृत के जो कुछ है, इसमें सामान्य व्याकरण, साहित्य, व्याकरण एवं यजुर्वेद, ये संस्कृत डिपार्टमेंट से आएंगे। इसकी जो ये है ना व्याकरण वगैरह हिंदी का नहीं आएगा, इसका संस्कृत का आएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, फॉर्म भराओ तब। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग सब्जेक्ट आएंगे, मतलब वसुधा उपाध्याय लेवल आएगा, इसमें 55 पे। उसके बाद शास्त्रीय लेवल आएगा, 55 प्रश्न आएंगे 110 नंबर पे। इसी तरीके से और आचार्य लेवल पे आएंगे, आचार्य लेवल पे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 10 प्रश्न 20 नंबर के। और टीचिंग मेथड, साइकोलॉजी, पेडागोजी, इसके 30 प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के। अब हमारे टोटल इसी तरीके से हम 150 प्रश्न इसमें भी हो गए और 300 नंबर के हो गए। इसमें 5 गोले होंगे जिसमें से
4 तो हम जो आएंगे उसमें से हिसाब से पहला दूसरा जो भी हम फिल करना चाहिए वो करेंगे। हम किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते हैं, उसमें हमें जो 5 नंबर का गोला है वो हमें निश्चित रूप से करना होगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें सभी के अंदर देखने को मिलते हैं। इस तरीके से ये सारे के सारे हम लोग इसमें जो दी हुई सूचनाएं हैं हम इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारी जो ये भर्ती है इसको हम जो फॉर्म की डेट है वो कब से कब तक है, इस डेट को हम देखते हैं। ये हम फॉर्म भरा सकते हैं 29 फरवरी से 27 फरवरी तक। 29 फरवरी से 27 फरवरी तक है इसकी डेट। तो आज हमने ये जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है इसके बारे में चर्चा करी है। अब हमें तैयारी में जुट जाना है। जल्दी ही आने वाली है हमारी आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड की एक और भर्ती, बहुत बड़ी भर्ती आएगी सेकंड ग्रेड की। हम सब्जेक्ट हिंदी के प्रश्न करवा रहे हैं। इसमें हमारा जो व्याकरण चल रहा है उसमें बहुत बड़ा पोर्शन होता है, बहुत बड़ा रोल होता है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर। रीट में 30 क्वेश्चन आते हैं इसके। उसके बाद हम इतिहास भी शुरू करेंगे। हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसको शुरू करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन हल करवाएंगे। धीरे धीरे सारी सब्जेक्ट की हम इस वीडियो में धीरे धीरे चलते जाएंगे। और आज हमने बात करी है जो संस्कृत विभाग की जो भर्ती निकली है इसके बारे में। और आप सभी को धन्यवाद।